एक लड़की की शादी उसकी बिना मर्जी के एक सीधे साधे लड़के से हो जाती है, जिस लड़के के घर में उसकी माँ के अलावा और कोई नहीं था। दहेज में लड़के को बहुत सारा सामान और पैसे भी मिले थे, लेकिन लड़की किसी और लड़के से बेहद प्यार करती थी। अब लड़की की शादी बिना मर्जी के तो हो ही गई थी और अब वह अपने ससुराल आ गई थी। तभी सुहागरात के वक्त लड़का दूध लेकर कमरे में आता है और उस लड़की यानी अपनी पत्नी के पास बैठ जाता है। तभी उसकी पत्नी गुस्से से अपने पति से कहती है, क्या तुम मुझे अकेला छोड़ सकते हो? उसकी ये बात सुनकर उसका पति बहुत दुखी होता है, लेकिन फिर भी वह खुशी खुशी ये कहता है, नहीं तुम आराम करो, मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए दूध लेकर आया था। यह कहकर वह कमरे से बाहर चला जाता है। लड़की मन मानकर ही रह जाती है, क्योंकि लड़की चाहती थी कि उसने झगड़ा क्यों नहीं किया ताकि वो उस गवार से तलाक ले सके। अब लड़की को ससुराल में 3-4 दिन हो गए थे, मगर वो तो बस पूरा दिन फ़ोन पर बॉयफ्रेंड से बात करती थी और उधर लड़के की माँ बिना शिकायत करे दिन भर घर का सारा काम करती थी। वह सबके लिए खाना भी खुद ही बनाती थी, फिर भी उसकी माँ के चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट ही रहती थी। लड़का एक कंपनी में छोटी सी नौकरी करता था। वह बेहद ही ईमानदार और मेहनती था। सुबह अपने काम पर जाता और शाम को थका हारा घर आता, मगर उसकी पत्नी उसे एक गिलास पानी भी नहीं पूछती थी। अब लड़के और लड़की की शादी को करीब 1 महीना हो गया था, मगर अब तक वह दोनों एक साथ कभी नहीं सोए। वैसे लड़का बहुत ही शांत स्वभाव का था, इसलिए वह अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं कहता था। फिर भी वह अपनी पत्नी को खुद ही खाना डाल कर देता था, मगर उसकी पत्नी उसके साथ बैठकर खाना कभी भी नहीं खाती थी। वह अपना खाना अपने कमरे में अलग बैठकर खाती थी। लड़की को दहेज में एक स्कूटी भी मिली थी। लड़का जैसे ही अपने काम पर निकल जाता, उसके आधे घंटे के बाद ही लड़की भी अपनी स्कूटी लेकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने चली जाती थी और लड़के के आने से पहले ही वो अपनी ससुराल वापस आ जाती थी। एक दिन लड़के की काम से छुट्टी थी और वह घर पर ही था, तो लड़की ने अपने भले खाने को भी गंदा कहकर अपनी सासू माँ को उल्टा सीधा कहकर खाने को बाहर फेंक देती है। ये सब देखकर लड़के को बहुत ही गुस्सा आता और वह गुस्से में अपनी पत्नी पर हाथ उठा देता है, मगर उसकी माँ फिर भी अपने बेटे को ही डांटती है। इधर लड़की को झगड़े का एक बहाना ही चाहिए था, जो कि उसे मिल गया था। तभी वो बिना बोले अपनी स्कूटी लेकर अपने बॉयफ्रेंड के पास चली जाती और अपने बॉयफ्रेंड के पास जाकर कहती है कि अब एक पल भी मुझे उस घर में नहीं रहना। आज उस गवार ने मुझ पर हाथ उठाकर अपना अच्छा काम नहीं किया। तभी उसका बॉयफ्रेंड कहता है, अरे तुमसे तो मैं कब से कहता हूँ कि तुम भाग चलो मेरे साथ कहीं दूर, मगर तुम हो कि आजकल पे ही लगी रहती हो। तब लड़की कहती है कि शादी के दिन मैं तुम्हारे पास आई थी तो तुमने ही तो वापस घर लौटा दिया था मुझे बॉयफ्रेंड ने। खाली हाथ हम दोनों कहाँ तक भागेंगे? तुम ही बोलो, मैं तुमसे कहाँ था कि तुम पैसे और गहने साथ ले लो और तुम हो कि खाली हाथ ही मेरे पास आ गई। तब उसका बॉयफ्रेंड कहता है, तो ठीक है मैं तुमसे शादी कर लूँगा, मगर तुम कम से कम 5 लाख रुपए का कल तक इंतजाम कर लेना। मैं तुम्हें एक होटल का पता दे रहा हूँ, तुम उस होटल में रात 10 बजे तक पहुँच जाना। लड़की कहती है, उस गवार के पास कहाँ होगा पैसा, बल्कि मेरे पापा ने दहेज में 3 लाख रुपए और मुझे सोने के गहने दिए थे। शादी के बाद भी पत्नी का बॉयफ्रेंड, गहने तो मेरे पास हैं, मगर सारे पैसे उस गवार की अलमारी में लॉक कर रखे हैं, मगर मैं जैसे तैसे अलमारी की चाबी लेकर सारे पैसे निकाल कर तुम्हारे पास हमेशा के लिए आ जाऊंगी। यह कहकर वह लड़की अपने ससुराल पहुंच जाती। लड़की ससुराल पहुंचकर अपने पति और सास से लड़ा करती और वो उन पर खूब चिल्लाती। दूर एक नई जगह में ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए पैसे तो चाहिए थे ना। और हाँ, एक बात और, जब भी मैं तुम्हारे पास आता हूँ और तुम्हें छूना चाहता हूँ तभी तुम्हारे नखरे हो जाते हैं। और वह यह कहती रहती है कि प्यार प्रेम शादी के बाद ही होगा, शादी के बाद भी पत्नी का बॉयफ्रेंड। तभी लड़का गुस्सा होकर कहता है कि हाँ, शादी के बाद ही अच्छा होता है ये सब,
और मैं तुम्हारी ही हूँ। मैं आज भी कुंवारी लड़की हूँ और शादी करके भी आज तक कुंवार के साथ एक रात भी नहीं सोई मैं, क्योंकि मैंने तुमसे ही प्यार किया है और अब मैं चाहती हूँ कि तुमसे शादी करके मेरी मांग में अपने सिंदूर भर दो। फिर मैं पूरी तरह से तुम्हारी हो जाऊँगी और तुम मुझे अपनी मर्जी से दिन रात प्यार कर सकते हो।